सरहद के पार तुम। सर्दियों की शाम थी। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी और हिमालय की पहाड़ियों के दरमियान कहीं दूर एक सरहदी चौकी पर कैप्टन जाहिद अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाले सोचों में गुम था। वादी साख थी जैसे वक्त थम गया हो। न गोली की आवाज़, न सीटियों का शोर, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ जंगों के बाद बजती है। दूसरी तरफ सरहद की दूसरी सिमत भारतीय जानिब मेजर आरोही एक फाइल बंद करके बाहर निकली। उसकी पोस्टिंग को 3 हफ्ते हो चुके थे, मगर दिल अभी तक दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में रहता था जहां वो जाहिद के साथ घंटों बैठा करती थी। हंसते, बहस करते और ख्वाब बुनते थे, मगर अब ख्वाबों में वर्दी का रंग हायल हो चुका था। जाहिद और आरोही की पहली मुलाकात एक बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मश्क में हुई थी। न्यूट्रल जोन में दोनों अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे थे, मगर दिलों ने किसी सरहद की नुमाइंदगी नहीं की। इब्तिदा में सिर्फ ड्यूटी के दायरे में बात हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दायरा फैलने लगा। घंटों की बातें, मुश्तरका शायरी का ज़ौक़ और एक जैसी वीरानी का एहसास। शायद दोनों किसी न किसी जंग से पहले ही टूट चुके थे, मगर मोहब्बत सरहद नहीं देखती। ये वो वक्त था जब वो दोनों जानते थे कि ये ताल्लुक़ सिर्फ दिल की हद तक महफूज रह सकता है, दुनिया के लिए नहीं। जाहिद ने आज वही कॉफ़ी का कप हाथ में थामा जो कि उसे आरोही ने दिया था आखिरी बार। उसने कप के नीचे लिखी तहरीर को उंगली से महसूस किया। जहाँ खामोशी हो वहाँ मेरी आवाज़ सुनना। आज 1 साल हो गया था उस मुलाकात को, और 1 साल पहले अचानक हालात बदल गए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी, मशक़ें मुलतवी हुई, ताल्लुकात मुनक़ता, और सबसे पहले जाहिद और आरोही का राब्ता ख़त्म किया गया। एक गैर दस्तखत शुदा ख़त उनके रिकॉर्ड में डाल दिया गया था। पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। मोहब्बत को ख़तरा कहने वाले लोग शायद कभी मोहब्बत नहीं कर पाते। फिर भी आरोही कभी कभी बर्फ़ में एक ख़ास निशान देखती, परिंदों के पंजों जैसे, जैसे जाहिद की आंखें। और जाहिद कभी रात को गश्त करते वक्त जब दूर दरख्तों में हल्की रोशनी देखता, उसे लगता कि आरोही इसी तरफ देख रही है। फिर एक रात बर्फानी हवा में एक ज़ख्मी शख्स सरहद के बीच गिरा पाया गया, न्यूट्रल जोन में। दोनों मुल्कों के फ़ौजियों ने अपने अपने दस्ते भेजे और किस्मत ने एक बार फिर जाहिद और आरोही को आमने सामने खड़ा कर दिया। न कोई मुस्कुराहट थी, न शिकायत, सिर्फ वो आंखें थी जिन्होंने हज़ार कहानियाँ बयान की। वो सवाल जो ज़बान पर नहीं आए, वो जवाब जो सिर्फ सांसों में थे। जाहिद ने बस इतना कहा, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला, पर दर्द भी उसी शिद्दत से आया है। आरोही ने नजरें चुराई। मोहब्बत शायद वैसी ही होनी चाहिए जिसमें 2 लोग मुकम्मल ना हो, वरना ख्वाब ख़त्म हो जाते हैं। जाहिद ने ज़ख्मी शख्स की तरफ इशारा किया। ये इंसान हमारी वर्दी से परे है, अगर तुम कहो तो इसे एक साथ अस्पताल ले जाएं। आरोही ने पहली बार सर हिलाया और इन दोनों ने मिलकर ज़ख्मी को सहारा दिया। जंगी दुश्मन कहलाए जाने वाले 2 सिपाही एक साथ एक इंसान को बचाने निकले, जैसे वो अपनी अपनी मोहब्बत को बचा रहे हों। उस रात के बाद वो फिर नहीं मिले, ना कोई इजाज़त मिली, ना ही कोई वादा। मगर जाहिद को एक दिन उसकी पोस्टिंग का ख़त मिला। नया मुकाम, नई सरहद। उसने सामान बांधते वक्त पुराना कब देखा, नीचे वही जुमला, जहाँ खामोशी हो वहाँ मेरी आवाज़ सुनना। उसने कब वापस रखा और बस इतना कहा, तुम अब सरहद के पार नहीं, दिल के बीच रहती हो। अंजाम। कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो खामोशी में सांस लेती है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं, फ़ाइलें बंद हो जाती हैं, मगर जो ताल्लुक़ दिल के अंदर बनता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जाहिद अब भी सरहद पर खड़ा होता है
اور جب برف گرتی ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس مسکرا دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں آروہی بھی برف میں اس کا نام لکھ رہی ہوگی۔